सज्जनपुर नाम का एक छोटा सा खूबसूरत गांव था। वहाँ माधव नाम का एक किसान रहता था। माधव के पास बहुत बड़ी जमीन तो नहीं थी, पर जितनी भी थी उसे वह अपनी जान से ज्यादा चाहता था। सज्जनपुर की मिट्टी वैसे तो उपजाऊ थी, लेकिन उस साल जैसे कुदरत रूठ गई थी। मॉनसून बीत गया, पर बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। गांव के बाकी किसान हिम्मत हारने लगे थे। सज्जनपुर के चौपाल पर चर्चा होने लगी कि अब खेती छोड़कर शहर जाकर मजदूरी करनी पड़ेगी। लेकिन माधव का दिल यह मानने को तैयार नहीं था। वह हर रोज भोर में उठता और तपती धूप में भी अपने सूखे खेत में हल चलाता। गांव वाले उसे देखकर कहते, अरे माधव, जब आसमान में बादल ही नहीं है तो सूखी मिट्टी पर पसीना क्यों बहा रहा है? माधव बस मुस्कुराकर कहता, तैयारी बारिश देखकर नहीं, अपनी उम्मीद देखकर की जाती है। अगर मैं आज मेहनत नहीं करूंगा तो जब बादल बरसेंगे तब मेरी मिट्टी पानी पीने के लिए तैयार नहीं होगी। माधव ने हार मानने के बजाय अपने खेत के कोने में एक पुराना सूखा कुआं और गहरा खोदना शुरू किया। हाथ में छाले पड़ गए, पर वह नहीं रुका। तीसरे दिन की कड़ी मेहनत के बाद उस सूखे कुएं की गहराई से पानी की एक शीतल धारा फूट पड़ी। माधव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने उस पानी से अपनी सूखती फसल को जीवन दिया। कुछ ही दिनों बाद जैसे माधव की मेहनत देख इंद्रदेव भी पिघल गए और सज्जनपुर में झमाझम बारिश होने लगी। जहां बाकी किसानों के खेत तैयार नहीं थे, वहीं माधव की जमीन पानी सोखने के लिए बिल्कुल तैयार थी। उस साल जब फसल कटाई का समय आया तो पूरे सज्जनपुर में सबसे घनी और सुनहरी फसल माधव की थी। गांव के मुखिया ने माधव को सम्मानित करते हुए कहा, माधव, तुमने साबित कर दिया कि भाग्य बादलों के भरोसे नहीं, बल्कि इंसान के पसीने और अटूट विश्वास के भरोसे बदलता है।